ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की नीना से होती है जो सभी को बताती है कि बाहर की दुनिया के लोगों को ये लगता है कि वो एक लड़की है जिसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक अमीर आदमी से शादी कर ली है और अब वो अमीर बीवी की तरह रह रही है। लेकिन नीना कहती है कि सच ये नहीं है। वो बताती है कि सच असल में ये है कि उसका पति केडन सिर्फ उसे यूज कर रहा है ताकि वो नीना के साथ बच्चा पैदा कर सके और वो बच्चा बड़ा होने के बाद बहुत ज्यादा समझदार बने। उसके बाद केडन नीना के पास आ जाता है और उसके पेट में हाथ रखता है क्योंकि नीना प्रेग्नेंट होती है। नीना मन ही मन सोचती है कि बस 1 महीना उसे ये सब झेलना है और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाएगी। केडन के जाने के बाद वो चुपके से अपनी दोस्त एम्बर को फोन करती है ताकि वो नीना की वहां से निकलने में मदद कर सके। वो एम्बर को फोन करके कहती है कि एम्बर को जल्द से जल्द अर्बन विला आ जाना चाहिए और उसे सब कुछ समझाती है। उधर एम्बर नीना की मदद करने नर्स बनकर जाती है। बॉडीगार्ड्स एम्बर को अंदर आने देते हैं। एम्बर सोचती है कि फाइनली वो चुपके से उस विला के अंदर घुस चुकी है। आगे वो सोचती है कि इस विला में घुसना बिल्कुल भी आसान नहीं है और उसने बहुत सफाई से अंदर आने का काम किया है। एम्बर सोचती है कि केडन उस शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसके बाद एम्बर सीधा नीना के पास आ जाती है। नीना खुश होकर एम्बर को गले लगाने जा रही होती है, तभी एम्बर नीना के पेट में चाकू घुसा देती है। ये देखकर नीना पूछती है कि एम्बर उसकी इतनी पुरानी दोस्त है, फिर उसने ये धोखेबाजी क्यों की। इतनी देर में नीना बेहोश होने लगती है और एम्बर के कंधे पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। एम्बर नीना से कहती है कि नीना ने केडन से शादी करी क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी है और उसके बाद वो एम्बर के सामने बस शो ऑफ के लिए बात करती थी। आगे एम्बर कहती है कि उसने कभी भी नीना को दोस्त नहीं माना और इसके बाद कभी भी नीना को उससे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद नीना मर जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन उसी वक्त ऐसा दिखाया जाता है कि नीना और एम्बर कार में बैठे हैं और दिखाया जाता है कि सब नीना के पिछले जन्म में हुआ था। नीना एम्बर को देखती है और एम्बर को समझ में आता है कि ये उन दोनों का दोबारा से जन्म हुआ है। एम्बर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि एम्बर को याद आता है कि उसके पिछले जन्म में एग्जैक्टली इसी दिन को नीना ने रोड पर पड़े हुए एक बेहोश इंसान की जान बचाई थी, जो कि केडन था, जो शहर का सबसे अमीर इंसान था और उसके बाद वो उसकी बीवी बन गई थी। पैसों के लालच में एम्बर सोचती है कि पिछले जन्म में नीना ने केडन की जान बचाई थी और अब इस जन्म में वो पहले जाकर केडन की बीवी बनेगी। एम्बर गाड़ी से उतरती है और सीधा केडन के पास जाती है और उसे सीपीआर देने लगती है। उधर नीना कार में बैठकर सोच रही होती है कि पिछले जन्म में वो दोनों इसी कार से अपने ऑफिस जा रहे थे क्योंकि उस दिन उनका प्रमोशन होने वाला था। लेकिन तभी नीना ने देखा रोड पर कोई बेहोश हो रखा है और वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन एम्बर गाड़ी रोकने से मना करती है क्योंकि उसे प्रमोशन का लालच था। तभी नीना गाड़ी से उतर जाती है और एम्बर से कहती है कि उसे ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए अगर वो किसी की जान के बदले आता हो, और फिर वो उसे बचाने के लिए गाड़ी से उतर जाती है और केडन को बचा लेती है। ये देखकर ड्राइवर भी सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है, पर एम्बर ड्राइवर को आगे चलने को कहती है ताकि वो ऑफिस के लिए लेट ना हो और उसका प्रमोशन ना रुक जाए। ड्राइवर भी मजबूरी में नीना को वहीं पर छोड़कर एम्बर को लेकर आगे चला जाता है। ये सब याद करके नीना सोचती है कि इस जन्म में एम्बर ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। उधर एम्बर केडन को बचा लेती है और केडन उठ जाता है। एम्बर केडन से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है। केडन एम्बर से कहता है कि वो एम्बर को डिनर पर लेकर जाना चाहता है क्योंकि एम्बर ने उसकी इतनी मदद की है। मन ही मन एम्बर खुश हो जाती है और सोचती है कि इस बार नीना की जगह वो अमीर बनेगी। वो खुशी खुशी वहां से केडन के साथ चली जाती है। ये देखकर नीना सोचती है कि एम्बर को लगता है कि अमीर लोगों की फैमिली में घुसना इतना आसान है। आगे वो सोचती है कि एम्बर को ऐसा लगता है कि अब वो खुश रहेगी, लेकिन अब उसका बुरा टाइम शुरू होगा।
उसके बाद दिखाया जाता है कि केडन और उसकी लवर क्रिस्टी डिनर के लिए गए हुए हैं। क्रिस्टी केडन से पूछती है कि क्या उसे कोई लड़की मिल गई है जो उनके लिए बच्चे पैदा करेगी। केडन क्रिस्टी से कहता है कि उसकी तैयारी चल रही है और उसे एक लड़की मिल गई है। क्रिस्टी कहती है कि उसने पिछले बार भी ऐसा ही कहा था, लेकिन फिर उनका बच्चा पैदा नहीं हो पाया। केडन क्रिस्टी को एम्बर की रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बार सारी रिपोर्ट्स हेल्थी हैं। रिपोर्ट्स देखकर क्रिस्टी कहती है कि एम्बर उसकी इंटर्न है। केडन कहता है कि एम्बर एक बेवकूफ़ लड़की है और उसको आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। वो कहता है कि क्रिस्टी के लिए एम्बर को हैंडल करना इजी होगा क्योंकि एम्बर उसकी इंटर्न है और केडन भी आसानी से एम्बर को छोड़ देगा जब उनका बच्चा पैदा हो जाएगा। फिर दिखाते हैं कि केडन और एम्बर बैठे हुए हैं और केडन एम्बर के पेट पर हाथ रखता है। एम्बर केडन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और केडन ने उससे कहा था कि जब एम्बर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो केडन उससे शादी करेगा। फिर एम्बर केडन से कहती है कि क्या उसने शादी की कोई तैयारी की है। केडन बात टालते हुए कहता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और अभी अपने आप का और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। एम्बर उसकी बात मान लेती है। उधर नीना हॉस्पिटल पहुंचती है और उसकी जॉब परमानेंट हो जाती है। उसके सीनियर्स उसे कहते हैं कि नीना बहुत अच्छी इंटर्न है। तभी वो नीना से कहते हैं कि एम्बर वहाँ क्यों नहीं आई। मेल सीनियर नीना से कहता है कि इंटर्नशिप के टाइम पर एम्बर ने हर एक ट्रिक यूज करी ताकि उसे प्रमोशन मिल सके, लेकिन आज वो खुद ही नहीं आई। आगे वो कहता है कि उसने सुना है कि एम्बर ने केडन से हुकअप कर लिया है। तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है। एम्बर ने महंगे कपड़े पहने होते हैं और उसके पास एक पर्स भी होता है और उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी रिंग पहनी होती है। एम्बर को देखकर सीनियर कहते हैं कि तो ये बात सच थी कि एम्बर केडन के साथ सो गई है। ये सुनकर एम्बर उनसे कहती है कि जब उन्हें सारी बातें नहीं पता हैं तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आगे वो अपनी अंगूठी उन सबको दिखाती है और कहती है कि केडन ने ये सब उसे दिया ताकि एम्बर उसे हाँ बोल दे। ये सुनकर वो दोनों सीनियर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि केडन जैसा अमीर आदमी किसी भी लड़की के साथ रह सकता है तो वो एम्बर जैसी लड़की के साथ क्यों रहेगा। आगे वो नीना से कहते हैं कि उसको इस बारे में क्या लगता है और वो क्या बोलना चाहती है। नीना कहती है कि ये सब उसके मतलब की बातें नहीं हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एम्बर उसे रोक लेती है और कहती है कि नीना उससे जलती है क्योंकि केडन जैसा लड़का नीना के पास कभी भी नहीं जा सकता और जैसे वो एम्बर को प्यार करता है वैसे वो नीना को कभी नहीं कर सकता। नीना एम्बर से कहती है कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो एम्बर के लिए खुश है। एम्बर कहती है कि नीना उसकी बराबरी नहीं कर सकती और नीना उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उसमें किस बात का एटीट्यूड भरा हुआ है। ये सुनकर नीना उससे कहती है कि वो यही चाहेगी कि एम्बर हमेशा केडन के साथ रहे और उसे उन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एम्बर उसी हॉस्पिटल में ऊपर जाती है और उसे एक नर्स मिलती है। वो नर्स एम्बर से कहती है कि उसने सारे टेस्ट कर लिए हैं और एम्बर की रिपोर्ट्स 20 मिनट में आ जाएंगी और एम्बर को वेट करने के लिए कहती है। एम्बर वहाँ पर सीट पर बैठ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसी समय उधर से नीना और 2 सीनियर्स जा रहे होते हैं। एम्बर दर्द का बहाना बनाने लगती है। नीना एम्बर से कहती है कि अगर उसे शो ऑफ ही करना है तो उसे वापस घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ बैठकर सबका टाइम और हॉस्पिटल के रिसोर्सेज वेस्ट कर रही है। ये सुनकर एम्बर उनसे कहती है कि वो यहाँ ऐसे ही नहीं आई है और वो भी एक पेशेंट है। आगे वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही केडन उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर नीना सोचने लगती है कि इस जन्म में केडन बहुत जल्दी चल रहा है और इतने जल्दी बच्चा पैदा करने वाला है। तभी एम्बर नीना से कहती है कि क्या वो जेलस है। नीना मन ही मन सोचती है कि एम्बर को अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। एम्बर नीना से कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नीना एम्बर से कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एम्बर नीना से कहती है कि उसके हाथ पैर दुख रहे हैं और अब नीना को उसकी मसाज करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एम्बर उसकी कंप्लेंट करेगी। तभी फीमेल सीनियर एम्बर से कहती है कि केडन ने एम्बर को यहाँ चेकअप के लिए भी अकेला भेजा है और उन्हें लगता है कि केडन को उसकी फिक्र नहीं है। ये सुनकर एम्बर कहने लगती है कि उन सबको फालतू की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि केडन उनकी शादी की तैयारी करने गया है और जल्द ही हॉस्पिटल में वापस आ जाएगा। उधर केडन भी हॉस्पिटल में आ जाता है और कहता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। उसे देखकर एम्बर केडन से चिपकने लगती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि सच में एम्बर केडन के साथ है। एम्बर केडन से कहती है कि वो उन सबको बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सब उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी केडन कहता है कि वो पूरा फ्लोर बुक कर लेगा ताकि एम्बर को कोई परेशानी ना हो। एम्बर कहती है कि नीना अच्छी डॉक्टर है और वो चाहती है कि नीना ही उसकी देखभाल करे। नीना कहने लगती है कि उसे बहुत काम है और वो ये नहीं करना चाहती है। तभी एम्बर केडन से कहने लगती है कि ये नीना किसी काम की नहीं है, तो केडन कहता है कि वो ये सब संभाल लेगा। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आ जाती है, जो कि खुद वहाँ पर एक मेन डॉक्टर की तरह काम कर रही होती है। क्रिस्टी कहती है कि ये शोर क्यों हो रहा है। एम्बर कहती है कि नीना उन सब से लड़ रही थी। क्रिस्टी एम्बर से कहती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो एम्बर कहने लगती है कि वो ही प्रेग्नेंट है। क्रिस्टी एम्बर से रिपोर्ट्स दिखाने के लिए कहती है, लेकिन एम्बर कहती है कि उसकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आई है। क्रिस्टी वो टेस्ट देखकर एम्बर से कहती है कि एम्बर प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। आगे वो कहती है कि एम्बर खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे ये पता होना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट एक्सपायर्ड है। ये देखकर एम्बर शॉक हो जाती है और केडन को बहुत गुस्सा आ जाता है। केडन एम्बर का गला पकड़ लेता है और उसे बहुत सारी गालियां देने लगता है। एम्बर केडन से कहती है कि वो अगले बार से ध्यान रखेगी और ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन केडन उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है, जिसके हाथ में एम्बर की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स होती हैं और वो कहती है कि एम्बर 4 वीक्स से प्रेग्नेंट है। ये देखकर केडन उसे छोड़ देता है और तुरंत अपना बिहेवियर बदल लेता है और फिर से एम्बर से प्यार करने लगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है और अपनी बातों में फंसाने लगता है। एम्बर उसकी बात भी मान लेती है। ये सब कुछ नीना और उसके साथ के डॉक्टर्स देख रहे होते हैं। नीना मन ही मन सोचती है कि ये सब एम्बर ने अपने लिए खुद ही चुना है और उसे ये सब कुछ सहना भी पड़ेगा। आगे वो सोचती है कि पिछले जन्म में जब वो भी केडन के साथ थी तो वो भी उसके साथ ऐसे ही करता था और जब उसे गुस्सा आता था तो वो बहुत बुरा बन जाता था। नीना एम्बर को देखकर सोचती है कि वो पैसों के लिए क्या क्या कर रही है। केडन एम्बर से कहता है कि उसे बहुत टाइम से बच्चा चाहिए था और ये फेक टेस्ट सुनकर उसे गुस्सा आ गया। एम्बर उसे माफ कर देती है। उसके बाद क्रिस्टी एम्बर से कहती है कि उसे डॉक्टर के साथ चलना चाहिए क्योंकि एम्बर को दवाई देनी है। एम्बर उनके साथ चली जाती है। उसके बाद नीना अपने हॉल में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है और वहाँ उसके बगल में बैठ जाती है। नीना एम्बर से कहती है कि वो शहर के सबसे अमीर इंसान से शादी करने वाली है, तो अब वो यहाँ पर उसके साथ खाना खाने क्यों आ रही है। एम्बर नीना से कहती है कि उसका जो मन होगा वो वही करेगी और नीना को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद एम्बर नीना से कहती है कि अगर नीना उसके सामने झुक जाएगी तो वो नीना के लिए भी कुछ दे देगी। नीना उससे कहती है कि उसे भीख मांगने की आदत नहीं है। ये सुनकर एम्बर बहुत गुस्सा हो जाती है और कुछ बोलने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे वेटर खाना लेकर आ जाते हैं और उनके साथ ही केडन भी आ जाता है। उन्हें देखकर एम्बर अपना बिहेवियर बदल लेती है और कहती है कि ये सब केडन ने उसके लिए किया है। केडन एम्बर के बगल में बैठ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ एक 5 स्टार शेफ ने बनाया है और ये सब एम्बर के लिए है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और नीना से कहती है कि नीना बहुत गरीब है और उसे ये सब देखकर जेलसी हो रही होगी। इसके बाद एम्बर खाना शुरू करती है और फिर थोड़ी देर बाद उसका पेट भर जाता है।
वो केडन से कहती है कि वो डाइट पर है और अब और नहीं खाना चाहती। ये सुनकर केडन बहुत गुस्सा हो जाता है और एम्बर से कहता है कि उसके पेट में केडन का बच्चा है और अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसके बेबी को परेशानी होगी। उसे गुस्से में देखकर एम्बर जल्दी जल्दी सूप पीने लग जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका पेट भर जाता है और वो केडन से कहती है कि वो इससे ज्यादा नहीं पी सकती। केडन को गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती एम्बर का मुंह पकड़कर उसको खिलाने लगता है। इससे थोड़ी देर बाद एम्बर गिरने लगती है और ये देखकर केडन उसे उठाने लगता है, क्योंकि उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसके बाद वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्रिस्टी ही एम्बर का ट्रीटमेंट कर रही होती है। क्रिस्टी एम्बर से कहती है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे क्रैम्प्स आ रहे हैं और ये सब स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा है। तभी वहाँ पर केडन भी आ जाता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है और अब बाद में वो ध्यान रखेगा। तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और वो इंजेक्शन उठा रही होती है, लेकिन क्रिस्टी नीना को डांट देती है और कहती है कि उसे ये सब कुछ छूने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो नीना को कहती है कि नीना को नीचे जाकर एम्बर के लिए दवाई लेकर आनी चाहिए। ये सुनकर एम्बर सोचने लगती है कि जब उनकी इंटर्नशिप चल रही थी तब क्रिस्टी एम्बर को भाव नहीं देती थी और नीना को पसंद करती थी, पर अब जब वो प्रेग्नेंट है और केडन की बीवी बनने वाली है तो क्रिस्टी उसे रिस्पेक्ट दे रही है और उसकी वजह से नीना को डांट रही है। ये सब समझ आने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। उधर नीना जब ये सब कुछ सुन लेती है तो वो केडन और क्रिस्टी को देखती है और मन ही मन सोचती है कि क्रिस्टी और केडन के बीच में कुछ चल रहा है और इस वजह से ही क्रिस्टी ने उसे दूर भेजा। उसके बाद वो नीचे चली जाती है। क्रिस्टी केडन को इशारा करती है और बाहर मिलने को कहती है। केडन एम्बर से कहता है कि वो थोड़ी देर में वापस आएगा ताकि वो क्रिस्टी से एम्बर के बारे में बात कर सके। उसके बाद क्रिस्टी और केडन क्रिस्टी के प्राइवेट रूम में आ जाते हैं और आते ही केडन उसके पैर पकड़ने लग जाता है। क्रिस्टी केडन से कहती है कि वो तो अच्छा है कि एम्बर एक बेवकूफ़ लड़की है और कुछ समझ नहीं पा रही है, वरना केडन की वजह से उसको और उसके बेबी दोनों को परेशानी हो जाती। उसके बाद केडन उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अब से ये सब नहीं होगा और वो ध्यान रखेगा। आगे क्रिस्टी केडन से कहती है कि बेबी पैदा होने के बाद वो एम्बर का क्या करेगा। केडन क्रिस्टी से कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चा पैदा होने के बाद वो एम्बर को फॉरेन भेज देगा और वहाँ जाकर किसी को बोलकर उसे बॉडी पार्ट्स के लिए बेच देगा। आगे वो क्रिस्टी से कहता है कि उसके और उसके बेबी के बीच कोई भी नहीं आएगा। ये सुनकर क्रिस्टी खुश हो जाती है और केडन को अपने पास खींचती है और उसे किस करने लगती है। तभी उधर नीना आ जाती है और सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। इतने देर में क्रिस्टी अपने कपड़े ठीक करने लगती है और केडन पर्दे के पीछे छुप जाता है। क्रिस्टी नीना से कहती है कि वो यहाँ क्यों आई है। नीना कहती है कि वो यहाँ पर रिपोर्ट्स देने आई थी। तभी वो देख लेती है कि केडन पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करती है कि उसने कुछ नहीं देखा और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी केडन पर्दे के बाहर आता है और कहता है कि उसने अपने आप को छुपा लिया था और नीना ने उसे नहीं देखा होगा। क्रिस्टी केडन से कहती है कि कुछ टाइम तक केडन को वहाँ नहीं आना चाहिए और उन्हें दूर रहना चाहिए ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। उधर नीना एम्बर के रूम में जाती है ताकि वो उसको ग्लूकोज चढ़ा सके। एम्बर नीना से कहती है कि नीना को उसके पैर दबाने चाहिए। नीना एम्बर से कहती है कि वो डॉक्टर है और उसकी मेड नहीं, जो वो उसके लिए ये सब करेगी। उसके बाद एम्बर नीना से कहती है कि वो उसकी लाइफ को नरक बना देगी। एम्बर वहाँ से जाने लगती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर केडन आ रहा है और वो उसके गले पर लिपस्टिक का निशान देखती है। वो समझ जाती है कि उसने जो सोचा था वो सच था। उसके बाद केडन एम्बर के पास जाता है और कहता है कि वो कैसी है। एम्बर केडन से कहती है कि वो अब ठीक है और उसे कुछ टाइम के लिए घर जाना है। ये सुनकर केडन कहने लगता है कि एम्बर के पेट में बच्चा है और वो घर नहीं जा सकती क्योंकि बेबी को कुछ भी हो सकता है।
ये सुनकर एम्बर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जब से उसके पेट में बेबी आया है तब से केडन को सिर्फ बेबी की फिक्र है और एम्बर की नहीं। फिर वो अपने पेट पर हाथ मारती है और कहती है कि उसे ये बेबी नहीं चाहिए। ये सुनकर केडन सोचने लगता है और फिर एम्बर से कहता है कि वो केडन के घर पर रह सकती है, लेकिन उसे रोज डॉक्टर देखने आएगा। ये सुनकर एम्बर खुश हो जाती है और वहां जाने के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद वो दोनों केडन के घर चले जाते हैं। एंट्री पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। उन्हें एक साथ देखकर एम्बर सोचती है कि फाइनली उसने नीना से उसकी अमीर लाइफ छीन ली है और अब वो अमीर वाइफ बनेगी। वो केडन के साथ अंदर जा ही रही होती है, तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब लग रही होती है और उसके बाल बिखरे होते हैं। वो दिमाग से थोड़ी परेशान लग रही होती है। वो लड़की एम्बर के सामने आ जाती है और कहती है कि केडन एम्बर के साथ सिर्फ उस बच्चे के लिए है। तभी केडन अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़की को उठाकर वहां से दूर ले जाते हैं। ये देखकर एम्बर थोड़ा घबरा जाती है और फिर वो केडन से पूछती है कि ये सब क्या है। केडन एम्बर को समझाते हुए प्यार से कहता है कि वो पड़ोसियों की बेटी है और वो पागल है, लेकिन पड़ोसी आसपास नहीं है, कहीं गए हुए हैं, इस वजह से केडन को उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। ये सुनकर एम्बर उसकी बात मान लेती है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो अंदर जाती है और देखती है कि केडन का घर बहुत बड़ा है। अंदर जाकर केडन उसे बैठा देता है और फिर वो सीधा अपने बॉडीगार्ड्स के पास जाता है जो कि उस लड़की को लेकर एक हथियारों से भरे हुए रूम में लेकर जाते हैं। वो सब मिलकर उस लड़की को बहुत मारते हैं। केडन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो किसी काम के नहीं है और उनकी वजह से आज सीक्रेट बाहर आ जाता। बॉडीगार्ड्स के मारने की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है और फिर बॉडीगार्ड्स उसे कहीं और लेकर चले जाते हैं। उधर एम्बर के लिए मेड्स खाना बनाती हैं और एक मेड उसके लिए पानी लाती है। एम्बर पानी फेंक देती है और कहती है कि उसे एकदम परफेक्ट टेम्परेचर का पानी चाहिए। ये सुनकर मेड वहां से जाने लगती है तो एम्बर टेबल पर रखा सारा खाना नीचे फेंक देती है। बाकी दो मेड नीचे गिरे हुए खाने को उठाने लगती हैं तो एम्बर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि वो ये किसकी परमिशन से उठा रही हैं। फिर वो मेन मेड टिया को कहती है कि वो ही ये सब उठाएगी और साफ करेगी। मजबूरी के कारण मेन मेड टिया सब कुछ उठाने लगती है। ये सब बॉडीगार्ड्स देख लेते हैं और वो केडन से पूछते हैं कि एम्बर इतनी खड़ूस है, फिर भी वो उसे क्यों झेल रहा है। केडन कहता है कि उसे बस 9 महीने एम्बर को झेलना है ताकि ये बच्चा पैदा हो सके। उसके बाद वो एम्बर को फेंक देगा। इसके बाद एम्बर पूरे घर में घूमती रहती है तो उसे एक रूम मिलता है और वो उसके अंदर जाने लगती है। तभी टिया उसे रूम में जाने से रोक लेती है और कहती है कि वो इस रूम में नहीं जा सकती। एम्बर गुस्से में टिया से कहती है कि वो उसे रोकने वाली होती कौन है, लेकिन टिया कहती है कि केडन ने किसी को भी उस रूम में जाने से मना किया है। तभी एम्बर कहती है कि वो केडन की होने वाली बीवी है और वो यहाँ जा सकती है और वो जबरदस्ती रूम में अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उस रूम में लड़कियों का सामान, कपड़े, जूते ये सब रखा हुआ है। एम्बर सोचती है कि क्या केडन उससे किसी लड़की को छुपा रहा है और उसे ये बात पता नहीं है। वो सोचती है कि इसलिए ही केडन ने उसे इस रूम में जाने से मना किया। तभी टिया वहां आ जाती है और कहती है कि उन दोनों को वहां से जाना चाहिए वरना केडन बहुत गुस्सा हो जाएगा। एम्बर वहां पर सामान देख रही होती है। तभी उसे एक फोटो दिखती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की साथ में होते हैं। लड़के ने मास्क पहना होता है लेकिन वो केडन जैसा लग रहा होता है। तभी वहां पर केडन आ जाता है और वो एम्बर पर चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ क्यों आई, क्योंकि उस रूम में जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। तभी एम्बर केडन से कहती है कि वो चिल्ला क्यों रहा है। वो केडन से पूछती है कि उसने अपने घर में किसी लड़की का सामान रखा है और अब वो ये सब उससे छुपा रहा है। केडन झूठ बोलकर एम्बर को समझाता है कि वो उसकी दोस्त थी जो पहले कुछ टाइम के लिए यहाँ रहती थी और अब वो चली गई है।
आगे केडन कहता है कि उसे सामान हटाने का मौका नहीं मिला और वो ये नहीं चाहता था कि एम्बर इस बारे में ज्यादा सोचे, इसलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। तभी टिया भी केडन की साइड लेने लगती है और कहती है कि ये सब बिल्कुल सच है और वो दोनों सिर्फ दोस्त ही थे। एम्बर समझ जाती है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि वैसे भी उसको केडन से कोई मतलब नहीं है और उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। उसके बाद वो उस लड़की के बारे में सोचती है और कहती है कि वो जो कोई भी है, एम्बर उसे मार देगी क्योंकि वो सबसे अमीर बीवी बनना चाहती है और अगर केडन किसी और के पास गया तो उसके हाथ से पैसे चले जाएंगे। ये सोचकर वो केडन से कहती है कि वो फोटो रख देगी और उसके बारे में नहीं सोचेगी क्योंकि वो केडन पर भरोसा करती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में नीना अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब एम्बर केडन के घर जा चुकी है और अब तक उसे वो लड़की भी दिख गई होगी जिसे केडन ने अपने बेसमेंट में लॉक कर रखा है। वो सोचती है कि उसके पिछले जन्म में उस लड़की ने नीना को वार्निंग दी थी कि उसे भाग जाना चाहिए। नीना याद करती है कि कैसे उसके पिछले जन्म में जब वो केडन के घर में घूम रही थी तो उसे एक रूम मिला था और वो उसके अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन तब तक केडन ने उसे रोक लिया और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहा कि वो यहाँ बिना परमिशन के कैसे आ गई। फिर वो सोचती है कि उसके बाद केडन ने नीना को और भी ज्यादा कड़ी निगरानी में रखा था और नीना को बहुत परेशानी हुई थी। नीना सोचती है कि वो लड़की नीना से पहले केडन के साथ थी और वो ही एक सबूत है जिसकी मदद से वो केडन को नीचे ला सकती है। वो सोचती है कि उसे लेट नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उस लड़की को बचाने जाना चाहिए। उसके बाद जल्दी से नीना कैप और मास्क और अलग कपड़े पहनकर केडन के घर के पास जाती है, पर जैसे ही वो अंदर जाने लगती है वो देखती है कि केडन का बॉडीगार्ड उस लड़की को खींचकर बाहर लेकर जा रहा होता है। नीना जल्दी से छुप जाती है। बॉडीगार्ड को शक होने लगता है और वो पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो उस लड़की को एम्बुलेंस में डाल देता है और उसके हाथ बांध देता है और फिर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। नीना पीछे से आती है और उस बॉडीगार्ड के सिर पर जोर से डंडा मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नीना जल्दी से जाकर उस लड़की को खोल देती है और उसे भगाकर अपने साथ ले जाती है। नीना उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वो लड़की डर से कांप रही होती है। नीना मन ही मन सोचती है कि केडन ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उस लड़की की हालत बहुत बुरी है। वो उस लड़की के पास उसको ठीक करने जाती है, लेकिन वो डर की वजह से नीना से दूर जाती है और कहती है कि उसकी गलती नहीं है और उसे मत मारो। नीना उस लड़की से कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब नीना आ गई है और अब कोई उसे नहीं मारेगा। वो लड़की कहती है कि उसका नाम नोरा है। नीना कहती है कि नोरा को आराम करने चाहिए और जब अगले दिन वो थोड़ी ठीक महसूस करेगी तो वो फिर बात कर सकते हैं। उधर उस बेहोश बॉडीगार्ड को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से चली गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अगर उसके बारे में केडन को पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसे केडन का ही कॉल आने लगता है और केडन उसे पूछता है कि क्या उसने अपना काम कर दिया है और वहाँ पर कोई सबूत नहीं रहने चाहिए। बॉडीगार्ड झूठ बोलता है और कहता है कि उसका काम हो गया है और अब सब कुछ ठीक है। फोन काटने के बाद वो सोचता है कि उस दिन उन लोगों ने उस लड़की को बहुत मारा था और अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और चले जाना चाहिए और फिर वो चला जाता है। उधर हॉस्पिटल में नीना रात भर नोरा के साथ रहती है और सुबह जब उसे होश आता है तो उसे पानी देती है। नोरा नीना को थैंक यू कहती है। नीना कहती है कि नोरा को अभी आराम करने की ज़रूरत है। फिर वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरा डॉक्टर नीना के पास आता है और कहता है कि नोरा ने फाइनली कुछ बोला। वो नीना से कहता है कि नोरा 1 साल पहले भी यहाँ आई थी और प्रेग्नेंट हुई थी और फिर उसका अबॉर्शन हुआ था और केडन ही उसे यहाँ लाया था।
ये सुनकर नीना समझ जाती है कि ये लड़की को भी केडन ने ऐसे ही फंसाया होगा। फिर वो सोचती है कि वो नोरा से सब कुछ सच जान लेगी ताकि वो केडन को पुलिस तक पहुंचा सके। उसके बाद नीना नोरा के पास जाती है और उससे बात करती है। वो नोरा से कहती है कि उसने नोरा की मेडिकल हिस्ट्री देखी और उसे पता चला कि उसने अपना बच्चा खो दिया था। फिर वो कहती है कि वो जानती है कि नोरा कैसा फील कर रही होगी। ये सुनकर नोरा पूछती है कि वो ये सब कैसे जानती है। नीना नोरा से कहती है कि वो भी ये सब सह चुकी है, लेकिन किस्मत से वो वहां से बच निकली। नीना उससे कहती है कि उन्हें साथ मिलकर केडन से बदला लेना होगा। ये सुनकर नोरा नीना को गले लगा लेती है। नोरा कहती है कि वो केडन के साथ 1 साल से थी और केडन ने उसे बहुत परेशान किया। वो कहती है कि केडन ने उसे शुरू से झूठ बोला और बस उसका यूज किया ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। तभी डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर नोरा बहुत डर जाती है और कहने लगती है कि ये जरूर केडन होगा और उसने उसे ढूंढ लिया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। नोरा बहुत परेशान होने लगती है, लेकिन नीना उसे संभालती है और कहती है कि उसे छुप जाना चाहिए और वो सब कुछ देख लेगी। नोरा छुप जाती है और नीना जल्दी से बेड ठीक कर देती है। डोर खुलने वाला होता है, तभी नीना वहां पर आ जाती है तो वो देखती है कि डोर पर क्रिस्टी खड़ी है। क्रिस्टी नीना से पूछती है कि वो लड़की कहाँ है जिसे कल नीना ने बचाया था। नीना सोचने लगती है कि क्रिस्टी के पास ट्रॉमा पेशेंट्स का 0 रिकॉर्ड है, तो अब उसे उसकी पेशेंट की इतनी टेंशन क्यों हो रही है। फिर वो सोचती है कि पिछले दिन उसने देखा था कि केडन और क्रिस्टी के बीच में कुछ चल रहा था और वो नोरा को क्रिस्टी के सामने नहीं ला सकती। तो नीना झूठ बोलने लगती है और कहती है कि वो लड़की सुबह जल्दी ही चली गई थी। यह सुनकर क्रिस्टी कहती है कि नीना को ध्यान देना चाहिए और ऐसे अननोन लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। नीना उसकी बात मान लेती है। फिर वो कहती है कि नोरा नाम की एक लड़की थी जो 1 साल पहले यहाँ से भाग गई थी और उसकी मम्मी नीचे आई है और सबसे लड़ रही है और ड्रामा क्रिएट कर रही है। फिर वो कहती है कि हॉस्पिटल क्रिस्टी से ये ड्रामा हैंडल करने के लिए कह रहा है। उधर अंदर रूम से नोरा सब कुछ सुन रही होती है और सोचती है कि वो बेशर्म नहीं है और वो नहीं भागी थी। वो सोचती है कि ये सब केडन ने झूठी कहानी बनाई थी और वो सोचती है कि वो अपने पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं होने देगी। पर उधर नीना क्रिस्टी से बात करती है और कहती है कि वो उसके साथ आ जाएगी। क्रिस्टी कहती है कि नीचे जाकर नीना को बोलना कम और सुनना ज्यादा है। उसके बाद नीना और क्रिस्टी वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ नोरा सुन लेती है और सोचती है कि ये सब कुछ उसकी गलती है और उसकी वजह से उसके घर वाले और उसकी फैमिली की इतनी बदनामी हो रही है। फिर वो सोचती है कि उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और जब वो मर जाएगी तभी उसके घर वालों को जस्टिस मिलेगा और उसकी इनोसेंस साबित होगी। फिर वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। उधर नीचे नोरा की मम्मी अपने साथ बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रही होती है और रो रही होती है। वो सबके सामने कहती है कि उसकी बेटी नोरा को गायब हुए 1 साल हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसकी मदद नहीं कर रहे। आगे वो कहती है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल से गायब हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। वो सिक्योरिटी के सामने रोने लगती है और उससे सीसीटीवी मांगने लगती है, लेकिन गार्ड उसे दूर कर देता है और वो गिर जाती है। वहाँ पर और लोग भी खड़े होते हैं और उसे देखकर सबको उस पर दया आती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आ जाती है और वो नोरा की मम्मी से कहती है कि ये एक हॉस्पिटल है और वो यहाँ पर ये सब नहीं कर सकती। क्रिस्टी उससे कहती है कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो पुलिस को कॉल करके बुला लेगी। उसके बाद क्रिस्टी सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर कर देती है। रोते रोते वो वहाँ से बाहर जाती है और सोचती है कि नोरा कहाँ चली गई है। तभी उसके पास नीना जाती है और वो नोरा की मम्मी से कहती है कि उसे पता है कि नोरा कहाँ है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो जानना चाहती है। नीना कहती है कि वो अभी उसे अंदर नहीं ले जा सकती क्योंकि सभी को शक हो जाएगा। नीना नोरा की मम्मी को सब कुछ बात बताती है और फिर नोरा की फोटो दिखाती है।
नीना कहती है कि नोरा की मम्मी को ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए जैसे उसे नोरा के बारे में कुछ नहीं पता है, और फिर वो एक दिन चुपके से नोरा और उसकी मम्मी को साथ में मिलवा देगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीना भी खुश होकर वापस नोरा के रूम में जाती है तो देखती है कि नोरा ऐसे ही पड़ी हुई है और उसके बगल में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स पड़ी हुई हैं। नीना जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम में भेजती है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। नीना नोरा को देखती है और सोचती है कि उसके पिछले जन्म में नीना के पास कोई हेल्प नहीं थी, लेकिन इस जन्म में वो ऐसा नहीं होने देगी और सबकी मदद करेगी। कुछ टाइम बाद नोरा को होश आता है तो नीना उसे संभालती है और कहती है कि उसे आज नोरा की मम्मी मिली थी और वो उसे ही ढूंढ रही थी। नोरा खुश हो जाती है। नीना उसे समझाती है कि अगर उन्हें केडन से बदला लेना है तो उन्हें साथ में काम करना होगा। उसके बाद वो नोरा को आराम करने के लिए छोड़ देती है। बाहर आकर वो सोचती है कि नोरा को मेंटल इश्यूज हैं और उसे जल्दी से जल्दी केडन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, इससे पहले नोरा को कुछ भी हो जाए। वो याद करती है कि कैसे उसने देखा था कि केडन और क्रिस्टी के बीच में कुछ चल रहा है। फिर वो सोचती है कि इस टाइम क्रिस्टी बिजी है और उसे उसका रूम चेक करना चाहिए। वो जल्दी से क्रिस्टी के रूम में जाती है और सारी फाइल्स चेक करने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो सोचने लगती है कि शायद उसने गलत सोचा हो, लेकिन फिर उसे एक फाइल मिलती है जिसमें सभी लड़कियों के नाम और ऑर्गन्स की डिटेल्स लिखी रहती हैं। ये देखकर नीना समझ जाती है कि वो दोनों लड़कियों को सरोगेट की तरह यूज करते हैं और फिर बाद में उन्हें मारकर उनके ऑर्गन्स बेचते हैं। जल्दी जल्दी नीना सभी प्रूफ की फोटो ले लेती है, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि क्रिस्टी वहां आ रही है। वो फटाफट टेबल के नीचे छुप जाती है। क्रिस्टी अंदर आकर केडन से कॉल पर बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि ये सब कुछ केडन की गलती है। वो केडन को कहती है कि केडन ने उससे कहा था कि उसने नोरा को मार दिया है, लेकिन नोरा उसके हॉस्पिटल में कैसे आ गई। फिर वो कहती है कि ये सब कुछ केडन को खुद ठीक करना पड़ेगा, वरना वो फंस जाएंगे। नीना अचानक से हिलती है तो क्रिस्टी ये देख लेती है और डेस्क के पास आने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वहां पर कोई है, पर वहां पर एक पेन गिरा हुआ होता है। क्रिस्टी पेन उठाती है और सोचती है कि ये बस एक पेन था। तभी वहां पर नर्स आ जाती है और कहती है कि क्रिस्टी की इमरजेंसी रूम में जरूरत है। ये सुनकर क्रिस्टी जल्दी से वहां से भाग जाती है। नीना समझ जाती है कि क्रिस्टी केडन की बीवी है। नीना वहां से बाहर आती है और कॉल करके एक पिनहोल कैमरा ऑर्डर करती है और फिर मन ही मन सोचती है कि अब वो अपना बदला लेकर ही रहेगी। उधर एम्बर और केडन साथ में टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी केडन को कॉल आता है और केडन साइड में जाकर कॉल पर बात करता है। फिर वो एम्बर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो थोड़ी देर में वापस आ रहा है क्योंकि उसे एक इमरजेंसी काम से बाहर जाना है। वो एम्बर से कहता है कि उसे घर पर रहना चाहिए और इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। फिर वो चला जाता है। एम्बर मन ही मन सोचती है कि जरूर केडन उससे कुछ छुपा रहा है और ये उसी लड़की से रिलेटेड है जो कि उसे उस दिन मिली थी। फिर वो सोचती है कि वो भी चुपके से बाहर निकलेगी और केडन का पीछा करेगी क्योंकि वो किसी लड़की को उसकी पैसों वाली लाइफ नहीं लेने देगी। फिर वो चुपके से केडन के पीछे जाती है और उसी कैफे के अंदर चली जाती है जहाँ केडन जाता है। वो देखती है कि केडन सच में किसी और लड़की से मिल रहा है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद क्रिस्टी होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्रिस्टी केडन से कहती है कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है और नोरा को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। केडन कहता है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा। तभी क्रिस्टी कहती है कि उसने पहले ही केडन से कहा था कि उसे नोरा को तभी मार देना चाहिए था जब उसका बेबी मर गया था, लेकिन केडन ने उस काम में भी देर कर दी। फिर वो कहती है कि उसे नीना पर शक है क्योंकि नीना ने उसकी मदद की थी। फिर वो कहती है कि उसे लगता है उसके ऑफिस में कोई था और कोई उन्हें देख रहा है।
केडन क्रिस्टी से कहता है कि वो नोरा को जल्दी से जल्दी मार देगा और रास्ते से हटा देगा। फिर वो क्रिस्टी से कहता है कि वो नीना को भी काम से हटा देगा और जैसे ही एम्बर बच्चा पैदा करती है, वो एम्बर को गायब करवा के उसे फॉरेन भेज देगा और उसके पार्ट्स बेच देगा। फिर वो दोनों हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। ये सब कुछ एम्बर सुन लेती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से वहां से निकलने वाली होती है, तभी वो एक इंसान से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी क्रिस्टी और केडन उसे देख लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। एम्बर उन्हें ना देखने का नाटक करती है। केडन एम्बर से कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। क्रिस्टी एम्बर से कहती है कि उसने ये कैसे कपड़े पहने हैं। एम्बर झूठ बोलती है और कहती है कि वो हॉस्पिटल से आ रही थी और उसने यहाँ पर कॉफी पीने के लिए सोचा, पर उसे नहीं पता था कि वो दोनों भी यहाँ हैं। ये सुनकर केडन कहता है कि उसके घर में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो बाहर कैसे निकल गई और उसने ये सब बातें सुन ली। क्रिस्टी केडन से कहती है कि उसे एम्बर को साइड कर देना चाहिए क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली है और वो बाद में दिक्कत कर सकती है। एम्बर उन्हें मना करने लगती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है और वो बस यहाँ कॉफी पीने आई थी। तभी केडन उसे मारने वाला होता है और वहां पर नीना आ जाती है। नीना को देखकर केडन रुक जाता है। केडन और क्रिस्टी को साथ में देखकर नीना पूछती है कि वो दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इतने क्लोज भी नहीं हैं। क्रिस्टी कहती है कि उसे एम्बर की रिपोर्ट्स में कुछ गलतियां दिखी थी और वो इस वजह से केडन से डिटेल्स मांग रही थी। नीना कहती है कि वो रिपोर्ट्स तो उसने भी चेक की थी, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। आगे वो कहती है कि अगर क्रिस्टी को डिटेल्स चाहिए ही थी, तो उसे एम्बर से मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बेटर ऑप्शन होता। लेकिन केडन को ऐसे एक अकेले सुनसान कैफे में बुलाना थोड़ी अजीब बात है। ये सुनकर क्रिस्टी और केडन को गुस्सा आता है। ये सब कुछ एम्बर भी सुन रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि नीना ये सब उससे उसके पैसे छीनने के लिए कर रही है, तो वो नीना को चुप करवा देती है और कहती है कि उसे उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। नीना समझ जाती है कि ये एम्बर बेवकूफ है और अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बोल रही है। फिर वो केडन से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। क्रिस्टी नीना से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो नीना कहती है कि वो यहाँ कॉफी लेने आई थी, लेकिन उसने उन सबको देख लिया। फिर वो कहती है कि वो बस क्रिस्टी की फिक्र करती है, इस वजह से ये पूछ रही थी, वरना उसे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद क्रिस्टी नीना से कहती है कि नीना को एम्बर के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, और क्रिस्टी नीना से कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल में ही मिलेगी। नीना एम्बर को लेकर चली जाती है। उन्हें देखकर केडन क्रिस्टी से कहता है कि एम्बर को कोई शक नहीं हुआ है और वो अभी भी एक अमीर बीवी बनने के सपने देख रही होगी। क्रिस्टी कहती है कि वो नीना और एम्बर पर नजर रखेगी और तब तक केडन को नोरा को हटाना होगा। उसके बाद वो जाने लगते हैं। रास्ते में नीना एम्बर से कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया था। एम्बर कहती है कि ये सब नीना क्या बोल रही है। नीना एम्बर से कहती है कि अब उसे सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अब बता देना चाहिए। एम्बर कहती है कि उसे सब कुछ पता है और उसे वैसे भी ये बच्चा और केडन नहीं चाहिए। वो कहती है कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। नीना उसे कहती है कि एम्बर को इतना लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि केडन से उसे खतरा है। एम्बर कहती है कि नीना को बस जेलसी हो रही है और उसे कोई बात नहीं सुननी। उसके बाद वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में क्रिस्टी उसका अल्ट्रासाउंड करती है और बेबी देखती है। फिर वो कहती है कि बेबी हेल्थी है, बस एम्बर को एक हेल्थी एनवायरनमेंट में रहना होगा। केडन एम्बर से कहता है कि उसने एम्बर का रूम एक सी फेसिंग व्यू के साथ सेट कर दिया है ताकि एम्बर का मूड अच्छा रहे। एम्बर खुश हो जाती है। क्रिस्टी सोचती है कि ये एम्बर बेवकूफ है और कुछ टाइम के लिए उसकी जगह ले रही है। फिर केडन एम्बर से कहता है कि उसे काम से जाना है और वो और क्रिस्टी बाहर जा रहे होते हैं। तभी एम्बर क्रिस्टी को रोक लेती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। वो क्रिस्टी से कहती है कि केडन को एम्बर में क्या पसंद आया होगा। क्रिस्टी कहती है कि एम्बर यंग है और इस वजह से केडन के लिए सही है। एम्बर क्रिस्टी से कहती है कि उसने सुना है कि क्रिस्टी सिंगल है क्योंकि वो इनफर्टाइल है।
ये सुनकर क्रिस्टी को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलती। एम्बर उससे कहती है कि क्रिस्टी को मान लेना चाहिए कि वो इस लायक नहीं है और ये बात सच है पर कड़वी है। ये सुनकर क्रिस्टी हंसने लगती है और कहती है कि एम्बर जैसी कई लड़कियां केडन के पास रह चुकी हैं और एम्बर को अपने आप को खास नहीं समझना चाहिए। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है पर एम्बर उसे कहती है कि वो बस एक यूजलेस लड़की है जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उधर उसके बाद नीना नोरा के पास जाती है और उसे संभालती है। वो नोरा से कहती है कि उसे नोरा की हेल्प चाहिए ताकि वो केडन और क्रिस्टी से बदला ले सके और वो किसी और लड़की को ऐसे परेशान ना कर सके। नोरा नीना से कहती है कि वो केडन को लाइब्रेरी में मिली थी और फिर वो दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और कुछ टाइम बाद वो केडन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर वो सारी बातें बताती है कि कैसे केडन ने उसे टॉर्चर किया और उसे घर में बंद रखा। आगे वो कहती है कि उसकी मदद एक मेड ने की थी जिसका नाम आंटी ली है और उसके लेफ्ट आईब्राव पर एक कट का निशान है। फिर वो कहती है कि उसे सब कुछ पता है। नीना उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि आज ही वो नोरा को उसके पेरेंट्स से मिलवा देगी। उसके बाद वो नोरा को रेस्ट करने के लिए छोड़ देती है और एक इंसान को कॉल करती है और कहती है कि नोरा को किसी आंटी ने हेल्प की थी और उसे उनके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। उधर एम्बर अपने रूम में अकेली होती है और अपने पेट पर हाथ रखती है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि केडन को बाहर गए हुए बहुत टाइम हो गया है और वो अब तक उसे देखने के लिए वापस हॉस्पिटल में नहीं आया है। फिर वो सोचने लगती है कि क्या ये बात सच है कि केडन उसके साथ सिर्फ उस बच्चे को पैदा करने के लिए ही है और वो लड़की सही बोल रही थी। ये सब कुछ एम्बर सोच ही रही होती है। तभी फिर नीना एम्बर के रूम में दवाई देने जाती है और दवाई देकर वो कमरे से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी एम्बर उसे रोक लेती है। एम्बर नीना से कहती है कि केडन उसे देखने क्यों नहीं आया है और क्या ये बात सच है कि उसे सिर्फ बेबी की टेंशन है। फिर वो कहती है कि उसे पहले सिर्फ केडन के पैसों से मतलब था, लेकिन अब उसे अपने बेबी से प्यार होने लगा है और वो उसे अबॉर्ट नहीं करवा सकती। नीना कहती है कि ये सब कुछ एम्बर को खुद से देखना चाहिए क्योंकि उसने खुद ही ये रास्ता चुना है और उसे खुद ही सब संभालना होगा। ये कहकर नीना वहां से चली जाती है। एम्बर को नीना पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि नीना बस उससे जेलस है क्योंकि केडन का बच्चा नीना के नहीं बल्कि उसके पेट में है। फिर वो कहती है कि वो नीना से बदला जरूर लेगी। उधर नीना अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और एक इंसान बताता है कि वो कौन आंटी थी जिन्होंने नोरा की मदद की थी। फिर वो उसे नया एड्रेस बता देता है और कहता है कि उसे केडन ने बहुत पहले ही काम से निकाल दिया था और अब वो एक नई जगह काम कर रही है। उसके बाद नीना उसे थैंक यू बोलकर फोन काट देती है और सीधा नोरा के पास जाती है। नोरा अपना बैग पैक कर रही होती है। नीना उसके पास जाती है और कहती है कि उसे इन आंटी के बारे में पता चल गया है जिन्होंने नोरा की मदद की थी और क्या अब नोरा उसके साथ चलकर उसकी मदद करेगी। नोरा नीना की बात मान लेती है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं और स्ट्रीट्स पर आंटी ली को ढूंढ ही रहे होते हैं। तब तक नोरा को वो दिख जाती है। नोरा उन्हें रोकती है और आंटी भी नोरा को पहचान जाती है। नोरा उन्हें गले लगाती है। आंटी ली नोरा से कहती है कि वो उस जगह से बाहर कैसे निकली और उन्हें लगा था कि अब तक नोरा की डेथ हो चुकी है। नोरा उनसे कहती है कि नीना ने उसकी मदद करी और वो ही उसे यहाँ तक लेकर आई है। नीना आंटी ली से कहती है कि उसे केडन को रोकना है ताकि वो और लड़कियों के साथ बुरा ना कर सके और वो चाहती है कि आंटी ली उनकी मदद करे। आंटी ली कहती है कि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। फिर नोरा अपना सबूत इकट्ठा करने के लिए उनसे पूछती है कि उन्हें जो कुछ भी पता है वो बताना शुरू करे। आंटी ली कहती है कि जब केडन ने नोरा को अपने साथ रखा और उसे प्रेग्नेंट किया, तब वो उसे एक अलग रूम में रखता था और किसी को भी नोरा से मिलने नहीं देता था।
फिर वो कहती है कि जब नोरा ने भागने की कोशिश की तो केडन ने उसे पकड़कर बहुत मारा और फिर उसका बेबी मर गया। उसके बाद वो कहती है कि वो उनके घर में 3 साल से काम करती थी और उसने देखा है कि केडन ने लगभग 6-7 और लड़कियों के साथ ऐसा किया और उन्हें शादी और प्यार का लालच और भरोसा दिलाकर उनके साथ ऐसा किया। आगे वो कहती है कि क्रिस्टी भी उसके साथ मिली हुई थी और वो उन लड़कियों की झूठी आइडेंटिटी बनाती थी और जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थीं, उन्हें झूठा बनाकर जेल की सजा हो जाती थी और जो प्रेग्नेंट नहीं होती थी, उन्हें चुपके से कहीं और भेज दिया जाता था, जो किसी को नहीं पता है कि कहाँ था और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो लड़कियां जिंदा बचती थीं या नहीं। इतना सुनकर नीना अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और फिर वो कहती है कि वो ये सब रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सबमिट करेगी और फिर हो सकता है कि उन्हें खुद धमकी वगैरह मिले। तभी आंटी ली कहती है कि वो अपनी जान पर खेलने को भी तैयार है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा सह लिया है और अब वो चाहती है कि केडन और क्रिस्टी को उनके कामों की सजा मिले। उसके बाद वो दिखाते हैं कि क्रिस्टी और केडन ऑफिस में है और क्रिस्टी केडन से पूछती है कि नोरा वहां से कैसे भाग गई और उसके बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे थे। केडन उससे कहता है कि उसकी सिक्योरिटी ने पूरा हॉस्पिटल घेरा हुआ था, लेकिन फिर भी अगर नोरा बाहर निकल गई, इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल में से ही किसी ने उसकी बाहर जाने में मदद की है। ये सुनकर क्रिस्टी कहती है कि उस इंसान से भी प्रॉपर बदला लिया जाएगा जिसने ये हरकत की है। उसके बाद वो कहती है कि उन्हें एम्बर पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा बोलने लगी है। फिर वो दोनों एम्बर के पास जाते हैं और एम्बर ऐसे ही टहल रही होती है। उन्हें देखकर एम्बर खुश हो जाती है कि केडन उसे मिलने आया है। केडन एम्बर से पूछता है कि उसने उस दिन क्या-क्या सुना था, वो सब कुछ जानना चाहता है। एम्बर कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। तभी क्रिस्टी कहती है कि केडन पहले से ही परेशान है और एम्बर को अब सब कुछ सच बता देना चाहिए। एम्बर क्रिस्टी से कहती है कि वो जानती है कि क्रिस्टी उससे जलती है, क्योंकि वो क्रिस्टी से ज्यादा जवान और सुंदर है। केडन गुस्से में एम्बर से कहता है कि उसे अब ज्यादा वेट नहीं करना है। एम्बर कहती है कि हाँ, उसने सब कुछ सुन लिया था कि केडन और क्रिस्टी ने नोरा के साथ क्या-क्या किया और उनसे पहले आई हुई लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा किया। फिर वो कहती है कि उसने ये भी सुना था कि वो भी बस एक जरिया है ताकि उनका बच्चा पैदा हो सके। फिर वो कहती है कि अगर वो दोनों चाहते हैं कि उनका सीक्रेट सेफ रहे, तो उसे 3 दिन में 3 करोड़ रुपए और उनकी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर चाहिए। ये सुनकर केडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। केडन एम्बर से कहता है कि वो उसे बच्चे के नाम से नहीं डरा सकती। एम्बर कहती है कि केडन उसे कभी नहीं मारेगा, क्योंकि उसके पेट में उनका बच्चा है और अगर एम्बर को कुछ भी हुआ तो उनके बच्चे को भी कुछ हो जाएगा और फिर केडन को नुकसान हो जाएगा। क्रिस्टी केडन से कहती है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्बर अभी भी उनके काम आ सकती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ऑफिस में आकर केडन गुस्से में कहता है कि वो उनसे 3 करोड़ कैसे मांग सकती है। तभी क्रिस्टी कहती है कि उन्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो एम्बर के खिलाफ नहीं जा सकते। केडन क्रिस्टी से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आगे वो कहती है कि अभी वो कुछ टाइम के लिए पैसे एम्बर के अकाउंट में डाल देंगे, ताकि वो चुप रहे और ये बात किसी को ना बताए, पर जैसे ही वो बच्चे को पैदा करेगी वो उसे फॉरेन भेज देगी। क्रिस्टी कहती है कि उन्हें बस एक हाई आईक्यू वाला बच्चा चाहिए और जैसे ही वो उन्हें मिलता है, उसने पहले से ही एक फॉरेन ग्रुप से बात कर ली है और वो एम्बर को उठा लेंगे। ये सब कुछ नीना अपने सीक्रेट कैमरा से देख रही होती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो कहती है कि उसके पास अब बहुत सारे सबूत आ गए हैं और अब वो जरूर केडन और क्रिस्टी की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। कुछ महीने बाद डिलीवरी का टाइम आ जाता है और एम्बर बेबी को पैदा करने वाली होती है। सब डॉक्टर्स बेबी की डिलीवरी के लिए रेडी होते हैं। तभी वहां पर क्रिस्टी आ जाती है और वो नीना को बाहर कर देती है और कहती है कि वो बेबी को खुद डिलीवर करेगी। नीना और केडन बाहर वेट कर रहे होते हैं और अंदर बेबी डिलीवर हो रहा होता है। बाहर पर नीना केडन से कहती है कि वो बेबी के लिए इतना नर्वस क्यों है।
केडन कहता है कि ये उसका बच्चा है और वो नर्वस होगा ही। तभी नीना कहने लगती है कि वो सिर्फ बेबी की ही टेंशन ले रहा है, क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद वो उसकी मम्मी को मार देगा। ये सुनकर केडन कहता है कि ये सब कुछ बकवास है और वो ऐसा क्यों करेगा। तभी नीना कहती है कि वो जानती है कि एम्बर को उसने बस एक बेबी को पैदा करने वाले टूल की तरह इस्तेमाल किया है और इससे पहले भी उसने बाकी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। तब तक क्रिस्टी बेबी लेकर बाहर आ जाती है। केडन क्रिस्टी के पास जाता है और पूछता है कि ये एक लड़की है या लड़का है। क्रिस्टी कहती है कि ये बेबी एक लड़का है और ये बहुत हेल्थी है। ये देखकर नीना जल्दी से पुलिस को कॉल लगाकर बुला लेती है और कहती है कि वहां पर एक इलीगल अडॉप्शन हो रहा है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और केडन उसे कहता है कि उसकी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने पुलिस को ऐसा कहा। नीना कहने लगती है कि वो जानती है कि केडन और क्रिस्टी आपस में मिले हुए हैं और इस बेबी की पैदाइश के लिए उन दोनों ने जानबूझकर एम्बर को रखा, ताकि बेबी होने के बाद वो एम्बर को रास्ते से हटा दे। आगे वो सबको बताती है कि क्रिस्टी ही केडन की वाइफ है, लेकिन ये इनफर्टाइल है, इसलिए ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। नीना बताती है कि ये दोनों मिलकर बच्चे पैदा करवाते हैं और जो लड़कियां बच्चे पैदा नहीं कर पाई, उन्हें ये फॉरेन में जाकर बेच देते हैं। ये सुनकर बाकी डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि तभी क्रिस्टी हमेशा प्रेगनेंसी वार्ड में रहती थी। क्रिस्टी सबसे कहने लगती है कि नीना झूठ बोल रही है, क्योंकि वो उससे जलती है। आगे वो नीना से कहती है कि वो नीना की टीचर थी और नीना को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए। नीना उससे कहती है कि क्रिस्टी को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि क्रिस्टी ने क्या-क्या किया है। क्रिस्टी कहती है कि अगर ये सच है तो नीना के पास क्या प्रूफ है, और वो उससे सबूत मांगती है। केडन भी उससे कहने लगता है कि नीना को सबूत दिखाना चाहिए, वरना ये सब सिर्फ फिजूल की बातें हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि उन्हें यहाँ पर किसने बुलाया था। नीना कहती है कि पुलिस को कॉल उसने ही बुलाया था। वो कहती है कि यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल सेलिंग के केस हो रहे हैं। पुलिस कहती है कि उन्हें ये सब के लिए सबूत चाहिए। नीना उन्हें सबूत लाकर देती है। ये देखकर केडन कहने लगता है कि ये सब झूठे हैं और नीना ने ये सब खुद से बनाए हैं। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहने लगता है कि वो ये सब खुद जाकर टेक्निकल ऑफिसर को दे देगा और वहां से कॉन्फर्मेशन ले लेगा। इसके बाद केडन घबरा जाता है और वो क्रिस्टी से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्रिस्टी केडन से कहती है कि केडन को क्रिस्टी को बचा लेना चाहिए और सारा इल्जाम अपने ऊपर लगा लेना चाहिए, क्योंकि उन दोनों में से एक को बच जाना चाहिए। आगे वो कहती है कि वो जल्दी से जल्दी किसी अच्छे लॉयर से बात करके केडन को बचा लेगी। इसके बाद केडन पुलिस से कहता है कि इस सब में क्रिस्टी इन्वॉल्व नहीं है और ये सब केडन ने खुद ही किया है। ये सुनकर पुलिस केडन से पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है, तो केडन हाँ बोल देता है और फिर पुलिस के साथ चला जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद क्रिस्टी अपने ऑफिस में जाती है और सोचने लगती है कि वो केडन को कैसे बचाएगी। उधर एम्बर को जब होश आता है तो वो हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपना बच्चा कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो क्रिस्टी के ऑफिस के अंदर जाती है और उससे पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है और उसे वो वापस चाहिए। क्रिस्टी एम्बर से कहती है कि वो एक बेवकूफ लड़की है और क्रिस्टी उसे कभी भी बच्चे के पास नहीं जाने देगी। तभी क्रिस्टी देखती है कि वो एम्बर का फायदा उठाकर केडन को बचा सकती है। कुछ सोचने के बाद क्रिस्टी एम्बर से कहती है कि वो उसे अपने बच्चे से एक हफ्ते में एक बार मिलने देगी, अगर एम्बर कोर्ट में जाकर ये बोलेगी कि नीना ने सब कुछ झूठ बोला है और केडन की कोई गलती नहीं है। फिर वो एम्बर के सामने चेक रखती है और कहती है कि वो अभी इस पर साइन कर देगी और एम्बर को पैसे भी दे देगी। ये सुनकर एम्बर खुश हो जाती है और इस बात को मान लेती है। अगले दिन नीना हॉस्पिटल आती है और उसे क्रिस्टी मिलती है। क्रिस्टी नीना से कहती है कि वो कोर्ट क्यों जा रही है, जब उसने इतने सारे एविडेंस झूठ बोलकर पुलिस को दिए हैं और अब नीना को जल्दी ही पुलिस ले जाएगी।
नीना क्रिस्टी से कहती है कि चाहे वो कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन कभी भी सच को नहीं हरा पाएगी और धीरे धीरे सब कुछ खो देगी। तभी वहां से पुलिस और केडन अंदर आ जाते हैं। पुलिस क्रिस्टी के सामने रुकती है और उसे अरेस्ट करने आती है। पुलिस क्रिस्टी से कहती है कि केडन ने सब कुछ सच सच बता दिया है और उन्हें पता चल गया है कि इन सब के पीछे सारा खेल क्रिस्टी का है। ये सुनकर क्रिस्टी कहने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है और केडन को देखकर कहती है कि क्या उसे ये सब कहने के लिए किसी ने फोर्स किया है। आगे वो पुलिस से कहने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है और ये उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। तभी नीना सोचती है कि उसने नहीं सोचा था कि कोर्ट पहुंचने से पहले ही केडन सारा सच बोल देगा। फिर वो सोचती है कि उसे भी सब कुछ सच बता देना चाहिए। नीना पुलिस से कहती है कि ये क्रिस्टी ने ही सब कुछ के पीछे अपना दिमाग लगाया था। वो बताती है कि क्रिस्टी क्रॉस बॉर्डर में लड़कियों को किडनैप करके दूसरी कंट्री भेजती है और उनके पार्ट्स बेचती है। फिर वो कहती है कि क्रिस्टी ने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को उनसे अलग कर दिया और इलीगल अडॉप्शन में भी साथ दिया। नीना कहती है कि उसके पास इन सब का सॉलिड प्रूफ था और उसने वो सब कुछ सबमिट कर दिया है और इसके बाद पुलिस को जल्दी से जल्दी इन दोनों को अरेस्ट करके सजा दिलानी चाहिए। ये सुनकर क्रिस्टी कहने लगती है कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स फेक है और ये सब कुछ नीना ने जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए किया हुआ है। तभी केडन समझ जाता है कि क्रिस्टी उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है और वो भी झूठ बोलने लगता है और कहता है कि नीना हमेशा से ऐसा ही करती है। और केडन ने पुलिस को सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि वो डर गया था और उसने सब कुछ कहानी बना के बता दिया। ये सुनकर पुलिस वाले नीना से कहते हैं कि सस्पेक्ट ने अपनी स्टोरी बदल दी है और अब नीना को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा ताकि मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो सके। वहां पर खड़े बाकी डॉक्टर्स और लोग कहने लगते हैं कि क्रिस्टी और केडन बहुत ही खराब लोग हैं और उन सब ने नहीं सोचा था कि सबसे अमीर इंसान ऐसी नीच हरकतें कर सकता है। तभी नीना अपने जेब से फोन निकालती है और वो उन सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें केडन और क्रिस्टी ऑफिस में बैठे हैं और क्लियरली बोल रहे होते हैं कि वो एम्बर के बच्चे को एम्बर से नहीं मिलने देंगे और उसे अपने पास रखेंगे और एम्बर को फॉरेन भेजकर बेच देंगे। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर नीना से कहता है कि उसने जो जो प्रूफ दिए हैं वो काफी है और वो जल्दी ही क्रिस्टी और केडन को अरेस्ट कर लेंगे। अपने आप को फंसता हुआ देखकर क्रिस्टी पलट जाती है और नीचे पुलिस ऑफिसर के पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि इन सब में उसकी गलती नहीं है और केडन ने ही उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। वो आगे कहती है कि उसे एक और मौका चाहिए ताकि उससे गलती दोबारा ना हो और पुलिस से उसे छोड़ने की बात करती है। ये सुनकर केडन गुस्सा हो जाता है और क्रिस्टी से कहता है कि वो ये सब क्या बोल रही है और उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहता है कि उन सब के पीछे क्रिस्टी का ही हाथ था और अब वो अपनी बातों से पलट रही है। ये सुनकर पुलिस उन दोनों को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों ने ही बहुत बड़ा क्राइम किया है और अब जल्दी ही उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया जाएगा, जिसके बाद उन दोनों को सजा दी जाएगी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स क्रिस्टी और केडन दोनों को वहां से अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। नीना ये सब देखकर चैन की सांस लेती है क्योंकि क्रिस्टी और केडन बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं और उन दोनों के अरेस्ट होने के बाद बहुत लड़कियों की जान बच जाती। एम्बर भी वहां पर चेयर पर बैठी हुई होती है और जब नीना वहां से जा रही होती है तो एम्बर उसे रोक लेती है। नीना एम्बर से कहती है कि उसे क्या चाहिए। नीना एम्बर से कहती है कि सारे पैसे एम्बर और उसके बच्चे के नाम पर हैं, तो अब वो नीना से बात क्यों कर रही है। एम्बर नीना से कहती है कि नीना ने देखा था कि केडन और क्रिस्टी एम्बर के साथ रहकर उसका फायदा उठा रहे थे और उसकी जान के साथ भी खेल रहे थे ताकि उनके पास बच्चा आ सके। फिर वो नीना से कहती है कि वो जानती है कि नीना को ये सब देखकर मजा आ रहा था। नीना हैरान हो जाती है और वो एम्बर से कहती है कि क्या वो पागल हो गई है और वो ये सब में मजा कैसे देख सकती है। नीना एम्बर से कहती है कि वो हमेशा से एम्बर की मदद करना चाहती थी, लेकिन एम्बर इतनी लालची थी और उसे पैसे से इतना प्यार था कि उसने अपनी हालत को देखा ही नहीं।
एम्बर नीना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एम्बर को कुछ समझ में नहीं आया था और नीना को उसके साथ मिलकर उसके बच्चे को ढूंढना चाहिए ताकि वो बच्चा लीगली एम्बर का हो सके। नीना अपना हाथ एम्बर से दूर हटा लेती है और कहती है कि ये सब कुछ एम्बर ने अपने साथ खुद किया है और अगर वो इतनी लालची नहीं होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। आगे वो कहती है कि एम्बर और उसके बच्चे के साथ नीना का कोई रिलेशन नहीं है और ये सब में वो एम्बर की मदद कभी नहीं करेगी। ये कहकर नीना वहां से चली जाती है और एम्बर जमीन पर गिर जाती है। एम्बर सोचती है कि पिछले जन्म में भी नीना बहुत खुश थी और इस जन्म में भी नीना बहुत खुश है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन दोनों ही जन्म में एम्बर के पास हमेशा से कुछ भी नहीं आया। आगे वो कहती है कि ये सब कुछ नीना की गलती है और नीना की वजह से ही उसके साथ इतना बुरा हुआ और उसकी लाइफ दोनों जन्म में खराब हो गई। फिर वो सोचती है कि अगर उसके साथ पिछले जन्म और इस जन्म दोनों में इतना बुरा हुआ है, तो नीना ऐसे खुश कैसे रह सकती है। उधर नीना अपने ऑफिस में जाती है, तो सीनियर डॉक्टर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि नीना ने केडन और क्रिस्टी को पुलिस को पकड़वाकर बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो नीना से पूछते हैं कि क्रिस्टी ने अपनी हरकतें बहुत सफाई से की और किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वो ये सब काम भी करते हैं, लेकिन नीना को ये सब कैसे पता चल गया। नीना कहती है कि उसने काफी चीजें नोटिस करी और धीरे धीरे उसने सच का पता लगा लिया और उसके बाद सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और केडन और क्रिस्टी को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। सभी नीना को शाबाशी देते हैं और नीना की तारीफ करते हैं। नीना बहुत खुश हो जाती है और सब नीना को पसंद करते हैं। उधर एम्बर को बहुत जेलसी होती है और वो एक कॉल मिलाती है ताकि वो नीना को नुकसान पहुंचा सके और अपना बदला ले सके। फिर वो अपने कजिन जेड को कॉल करती है और उसे कहती है कि जेड को जल्दी से हॉस्पिटल आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैसे बनाने का मौका है। उसके बाद एम्बर फोन काट देती है। एम्बर मन ही मन सोचती है कि अब नीना से वो अपना बदला लेगी और उसकी खुशियां खत्म कर देगी। थोड़ी देर बाद जेड हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे एम्बर मिलती है। वो एम्बर के पास पहुंचता है और एम्बर से कहता है कि उसने एम्बर की फोटोज और वीडियोस देखी और उन सब में एम्बर बहुत अमीर लग रही थी। फिर वो कहता है कि उसे पता है कि एम्बर कभी भी खुद से इतने पैसे नहीं कमा सकती और वो जानना चाहता है कि एम्बर किसके साथ सोई। फिर वो एम्बर से ये भी कहता है कि उसे कभी भी अपने कजिन की याद नहीं आई, तो आज उसने जेड को फोन क्यों किया और हॉस्पिटल में क्यों बुलाया। एम्बर जेड से कहती है कि वो एक मुसीबत में है। वो जेड से कहती है कि केडन और क्रिस्टी के बारे में सबको पता चल गया है और उन्हें पुलिस ने पकड़कर अरेस्ट कर लिया है। जेड एम्बर से कहता है कि उसे साफ साफ बोलना चाहिए कि बात क्या है और जेड को यहाँ पर क्यों बुलाया है। एम्बर जेड से कहती है कि उसने बच्चा पैदा किया, लेकिन वो बच्चा उसके पास नहीं है और वो बच्चे का पापा केडन है। फिर वो कहती है कि अगर वो उस बच्चे को ढूंढ ले तो उनके पास बच्चा आ जाएगा और सारी प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी, जिससे उन पर पैसे ही पैसे हो जाएंगे। फिर जेड भी खुश हो जाता है और कहता है कि उसे क्या करना होगा। एम्बर कहती है कि उन्हें नीना की इमेज खराब करनी होगी और फिर जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो नीना को मजबूरी में बच्चा ढूंढने में उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर जेड खुश हो जाता है और कहता है कि वो रेडी है। फिर वो दोनों ऊपर जाकर नीना के पास जाते हैं। जेड ऑफिस के अंदर आकर चिल्लाने लगता है कि नीना चोर है और झूठी है। बाकी के डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। नीना एम्बर और जेड से कहती है कि वो दोनों इतने बेशर्म हैं कि अब तक ये सब झूठी हरकतें कर रहे हैं। एम्बर जेड से कहकर लाइव वीडियो शुरू करती है और कहने लगती है कि उसने अभी अभी बच्चा पैदा किया है और नीना की वजह से उनका बच्चा उनके पास नहीं है। सभी डॉक्टर्स नीना की साइड लेते हैं और कहते हैं कि एम्बर खुद झूठ बोल रही है और नीना ऐसी नहीं है।
तभी एम्बर बोलने लगती है कि नीना ने केडन और क्रिस्टी को भी झूठ बोलकर फंसाया है और उसने कहा था कि जब वो दोनों अरेस्ट हो जाएंगे तब नीना एम्बर को उसका बच्चा दे देगी। और अब जब ये बात हो गई है तो नीना अपनी बातों से हट रही है और बच्चा नहीं दे रही। नीना हंसने लगती है और सब शॉक हो जाते हैं कि नीना कुछ क्यों नहीं कह रही। नीना अपने फोन से एक वीडियो दिखाती है जिसमें एम्बर और क्रिस्टी ऑफिस में बात कर रहे थे और क्रिस्टी एम्बर से कह रही होती है कि वो एम्बर को पैसे दे देगी और एम्बर को झूठ बोलना होगा कि ये सब नीना की चाल थी। ये सब देखकर जेड जल्दी से कैमरा बंद कर देता है। सभी डॉक्टर्स नीना से कहने लगते हैं कि वो जानते हैं कि नीना कैसी है और उसे ये वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। सभी डॉक्टर्स एम्बर और जेड को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। एम्बर और जेड वहां से चले जाते हैं। जेड गुस्से में एम्बर के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि एम्बर बहुत बड़ी बेवकूफ है क्योंकि उसने झूठ बोला और अब वो पकड़ी गई। वो एम्बर से कहता है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और वो इतने दूर से आया जिसके लिए उसके बहुत पैसे खर्च हो गए, लेकिन एम्बर की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला। एम्बर जेड से कहती है कि जेड को फालतू में नहीं चिल्लाना चाहिए। आगे वो कहती है कि उसके पास एक नया प्लान है जिससे उन दोनों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। जेड एम्बर से उसका प्लान पूछता है। एम्बर कहती है कि उसे और जेड को नीना के घर पर जाना चाहिए और वहां से नीना से सारे पैसे ले लेने चाहिए ताकि वो नीना से बदला ले सके और नीना उनका कुछ भी नहीं कर पाएगी। जेड खुश हो जाता है और कहता है कि वो ये सब करने के लिए तैयार है ताकि उसके पास पैसे आ सकें। एम्बर कहती है कि उसको पता है कि नीना कहाँ पर रहती है और फिर वो दोनों नीना के पैसे लेकर उससे बदला लेने उसके घर की तरफ चले जाते हैं। घर के बाहर पहुंचकर जेड एम्बर से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अभी नीना घर पर अकेली है और अब उनके लिए अपना काम करना और भी ज्यादा आसान होगा। एम्बर भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब वो नीना को मजा चखा देगी। वो कहती है कि उसकी पिछले जन्म की जिंदगी में भी नीना ने उससे सब कुछ छीन लिया था और इस जन्म में भी नीना ने केडन और क्रिस्टी के बारे में सबको बता दिया, जिससे केडन अरेस्ट हो गया और एम्बर का सबसे अमीर बीवी बनकर ऐश और आराम करने का सपना चूर चूर हो गया। फिर वो कहती है कि वो नीना से बदला लेगी ताकि नीना को भी पता चले कि कैसा फील होता है जब अपने हाथ से सब कुछ चला जाता है। एम्बर और जेड ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि नीना ने अपने घर के बाहर कैमरा लगवा दिया होता है। नीना अपने टैबलेट में सारी सीसीटीवी फुटेज देख ली होती है और उसे रिकॉर्ड कर दिया होता है। ये सब देखकर नीना सोचती है कि एम्बर ने पिछले जन्म में भी उसे मार दिया था क्योंकि वो बहुत जेलस थी और इस जन्म में भी एम्बर ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा और फिर से पैसों के लालच में बड़ी बड़ी गलतियां करी। नीना सोचती है कि उसने एम्बर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पैसे और दौलत के चक्कर में कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो कहती है कि अब इस जन्म में वो अपने साथ बुरा नहीं होने देगी और एम्बर को भी उसके किए हुए कामों के लिए सबक सिखाएगी ताकि ये सब हरकतें बंद हो सकें। फिर नीना अपना फोन उठाती है और पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसके घर में 2 लोग घुस गए हैं और वो बहुत खतरनाक हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर नीना से उसके घर का एड्रेस मांगते हैं। नीना अपने घर का एड्रेस पुलिस को दे देती है। पुलिस ऑफिसर नीना से कहते हैं कि नीना को कहीं सेफ जगह रहना चाहिए ताकि वो लोग उस तक न पहुंच पाएं और पुलिस 10 मिनट में उन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद नीना फोन नीचे रख देती है और सोचती है कि आज एम्बर को पता चल जाएगा कि अब हर किसी को अपने कामों के हिसाब से फल मिल जाता है और सच की हमेशा जीत होती है। वो सोचती है कि एम्बर को आज पता चल जाएगा कि कोई कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। तभी जेड और एम्बर नीना के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जेड नीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे हिलने नहीं देता।
तभी एम्बर नीना के सामने आ जाती है और उसके गले के ऊपर चाकू रख देती है। नीना एम्बर से कहती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। जेड नीना से कहता है कि नीना को सारे पैसे उन्हें दे देने चाहिए। नीना पैसों वाला बैग उन दोनों को दे देती है और कहती है कि ये सब पैसे वो दोनों ले सकते हैं। इतने सारे पैसे देखकर एम्बर और जेड खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो अमीर हो जाएंगे और नीना से अपना बदला ले लेंगे। एम्बर नीना से कहती है कि भले ही उसने नीना से सारे पैसे ले लिए हैं, लेकिन नीना एम्बर से अच्छी लाइफ नहीं जी सकती है। एम्बर कहती है कि नीना ने एम्बर से केडन के पैसे और बच्चा दोनों छीन लिया है और अब वो नीना को मार देगी ताकि नीना कभी भी खुश न रह सके और उसका बदला पूरा हो सके। एम्बर नीना को मारने के लिए चाकू आगे करने वाली होती है, तब तक पुलिस घर में आ जाती है और उन्हें देख लेती है। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और नीना को बचा लेती है। कुछ टाइम बाद नीना अपने ऑफिस में रहती है और वहाँ नोरा और आंटी ली आते हैं और वो नीना से कहते हैं कि उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया है और अब वहाँ पर सभी लोग उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर नीना भी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नोरा नीना से कहती है कि उसके पास और भी कुछ है जो वो नीना को बताना चाहती है। फिर नोरा अपना फोन निकालकर नीना को न्यूज़ दिखाती है, जिसमें बता रहे होते हैं कि शहर के सबसे अमीर आदमी केडन और उसकी वाइफ क्रिस्टी के क्राइम साबित हो गए हैं और उन दोनों को हमेशा के लिए जेल की सजा हो गई है। नोरा कहती है कि नीना ने बहुत बहादुरी वाला काम किया और उसकी वजह से अब सब बुरा खत्म हो गया है और वो अब खुशी से चैन की जिंदगी जी सकते हैं। नीना भी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छाई हमेशा बुराई से जीत जाती है। उसके बाद वो तीनों साथ में हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और अपनी लाइफ खुशी खुशी कंटिन्यू करते हैं।